इस समय हम प्रयागराज में मौजूद हैं क्योंकि 2022 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा का चुनाव होने वाला है। उसके पहले से ही ब्राह्मणों की राजनीति को लेकर खूब चर्चा हुई है। तमाम विपक्षी पार्टियां ब्राह्मणों को साधने में तरह तरह के उपकरण भी सामने ला रहे हैं कि हम परशुराम की मूर्ति बनवाएंगे और तमाम ऐसी चीज़ें हैं जिस पे वो दावा कर रही हैं कि इस बार ब्राह्मणों की वोट सपा बसपा के ही खाते में जाएगा। उसके जुगत में वो बहुत पहले से ही जुट गई थी। आपको याद होगा जब विकास दुबे का एनकाउंटर हुआ था उसके बाद से ही विपक्षी पार्टियां भाजपा को ब्राह्मण द्रोही पार्टी साबित करने में जुटी हुई थी। इसलिए आज हम प्रयागराज में आए हैं और यहाँ लोगों से बात करेंगे। समाजवादी पार्टी की बात कर लें, मायावती की पार्टी की बात कर लें या कांग्रेस पार्टी की बात कर लें, उनका यही कहना है कि भारतीय जनता पार्टी ब्राह्मण द्रोही सरकार है और 2022 में ब्राह्मणों का पूर्णतः वोट भाजपा को नहीं मिलेगा। कांग्रेस अपना दावा ठोक रही है, अखिलेश यादव अपना दावा ठोक रहे हैं, मायावती अपना दावा ठोक रही हैं। आप ब्राह्मण समाज से जुड़े हुए हैं, आपकी उम्र है, ब्राह्मण समाज को देखे हैं, क्या लगता है कि इस बार क्या होने जा रहा है? देखिए, मैं सत्येंद्र त्रिपाठी नवयुग ब्राह्मण समाज का प्रवक्ता हूँ। अभी तक ये पार्टियाँ कहाँ थी? क्या कांग्रेस जो कह रही है, इससे पहले तो कांग्रेस ही थी। आज से 37 साल पहले, 30 साल पहले हर जगह उनकी सरकारें हुआ करती थी, तब वो कहाँ थी? आज की स्थिति में जो वो कह रहे हैं, सिर्फ किसी एक समाज को टारगेट करके वो उसका ठगने का कार्य कर रहे हैं और वो कुछ नहीं कर रहे। अगर बीएसपी की बात करी जाए तो मायावती को भी सिंहासन तक पहुंचाने पर कहीं न कहीं ब्राह्मण का बहुत बड़ा रोल रहा है। जब तक वह तिलक तराजू तलवार की बात करती थी, कभी भी वो सत्ता तक नहीं पहुंच पाई। लेकिन जब उन्होंने ब्राह्मणों को सम्मान दिया और सम्मान देने के बाद जब वो कुर्सी पर पहुंच गई तो ब्राह्मणों के साथ छलावा किया और स्थिति क्या रही आप 2017 के चुनाव में आपने देखा। उसके बाद आज जो एक क्या कहते हैं, अपने पिता को हटाकर, जो पिता का सम्मान न करे, अपने पिता को हटाकर और जुमलेबाजी कर रहा है कि मैं परशुराम की बहुत बड़ी मूर्ति बनाऊंगा, तो आप कहाँ थे? 4 साल विपक्ष में थे, मूर्ति बना देते, ब्राह्मण भाइयों को दिखा देते कि मैं मूर्ति बना रहा हूँ आपके लिए मैं कार्य कर रहा हूँ। विपक्ष में थे, आप कुछ करके दिखाते तो ब्राह्मण हो सकता है कुछ विश्वास आपके ऊपर करता। स्थिति यह बनी हुई आज के डेट में राजनीतिक पार्टियां जितना भी उत्तर प्रदेश में राजनीति करने आ रही हैं, अगर वह यह सोच रही हैं कि ब्राह्मण किसी पार्टी की वोट बैंक है या कैडेट किसी का है या किसी के द्वारा खरीदा बेचा जा सकता है, तो वह उनकी सोच गलत है और झूठे जुमलों से कुछ होने वाला नहीं है। अच्छा। हाँ, एक प्रश्न आपको रोकते हुए ये पूछ रहे हैं कि समाज में भी इस प्रकार के जहर फैल चुका है। जैसे हमने भी कई लोगों से बातचीत किया तो लोग तमाम तर्क देते हैं कि अन्य जातियों के लोग भी आज माफिया हैं, गुंडा हैं, उनके ऊपर योगी जी की कार्रवाई नहीं होती है। जो ब्राह्मण समाज के लोग हैं उन्हीं की कार्रवाई होती है। विकास दुबे को एनकाउंटर कर दिया गया, विजय मिश्रा के घर पे पुलिस पहुंच गई, लेकिन बाकी जो दुर्दांत अपराधी हैं उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। ऐसा आरोप भी विपक्षियों द्वारा लगाया जाता है। क्यों लगाया जाता है? इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण क्या हो सकता है? देखिए, ब्राह्मण समाज की यदि बात करते हैं तो ब्राह्मण कभी भी किसी भी अपराधी का वह संरक्षण नहीं किया। वह चाहे जिस समाज का रहा हो, वह वही व्यक्ति कह रहा है या प्रसारित कर रहा है किसी राजनीति से प्रेरित होके, या वह स्वयं वो माफिया या किसी भी प्रकार का माफिया है कि ऐसी चीज बात रखें जिससे समाज एकत्रित हो, हम बच जाएं। उसी प्रकार के विकास दुबे को तो कहा जाता है ना कि मरवा दिया गया। नहीं, देखिए, एक अपराधी यदि किसी को मारा है तो उसके साथ वो घटनाएं क्या कहते हैं जो होनी थी वो हुई, वो जांच का विषय है। मरवाया गया कि मारा गया उसके लिए पूरा सरकारी तंत्र है और उनके साथ जो भी हुआ वो जांच का विषय है और जांच में आएगा कि उनको मारा गया या इनकाउंटर हुआ, उस पर मैं नहीं जाना चाहता हूं। लेकिन ऐसे जो अपराधी हैं इनका छाता ओढ़कर बारिश से बचना चाहते हैं और ब्राह्मण समाज हमेशा अगर वह प्रयास किया है तो हमेशा समाज को शुद्ध और सादा और बढ़िया व्यवस्थित करने का कार्य किया है। गुंडों को कोई स्थान ब्राह्मण समाज में नहीं है। हमेशा वह क्या कहते हैं, संयमित रहकर साधारण तरीके से लोगों के साथ संबंध रखकर बहुत अच्छे समाज का निर्माण। आप लोग को भी लगता है कि योगी सरकार सिर्फ ब्राह्मणों पे कार्रवाई कर रहे हैं? क्या आपके पास कुछ ऐसे भी उदाहरण हैं जो कि सिर्फ ब्राह्मणों के नहीं और लोगों पे भी कार्रवाई हो रही हो? क्या इससे पहले की सरकारें क्या अपराधी या समाज को देखकर यदि कार्य करती थी
तो आज मैं ये कह सकता हूं कि ये सरकारें भी कर रही हैं, लेकिन यह सिर्फ क्या कहते हैं झूठ बोलना होगा। जो अपराधी है, जो भी माफिया है, उसके लिए कार्रवाई कोई भी सरकार करती हो स्वागत योग्य है। आज से 5 साल पहले जो भी अपराधी माफिया आज जेल में हैं, उनको बनाने वाला कौन था? यही विपक्षी पार्टियां, चाहे वह सपा हो, चाहे वह बसपा हो, इवन कि मैं कांग्रेस की भी बात करूंगा, क्योंकि ये उन्हीं के कहीं न कहीं चेले और चपाटे रहे हैं जो अरबों और खरबों की संपत्ति एकत्रित करके आज कहीं न कहीं सरकार द्वारा गुंडा और माफियाओं पर कार्रवाई हुई है। यह स्वागत योग्य है, यह स्वागत योग्य है और हर व्यक्ति को, समाज के हर नागरिक को जो समाज का हित चाहता है उसको स्वागत करना चाहिए। और मैं इतना कहना चाहूंगा इस सरकार से कि जो आपने हमारे समाज के लिए एक सपना दिखाया था, उतना आप नहीं कर पाए हैं या उतना आप करने का प्रयास नहीं किए हैं, इसलिए समाज का कुछ वर्ग अभी भी आपसे नाराज चल रहा है। अभी चुनाव 6-7 महीने हैं, यदि आप उन नाराजगी को दूर कर सकते हैं तो हमारा समाज जरूर जैसे आपको 2017 में सराखों पर बैठाया था वैसे सराखों पर बैठाएगा। अन्यथा की स्थिति में यदि कोई विकल्प 5वां या 3रा या 4था कहीं कुछ समझ में आएगा तो वह अपना वोट देकर आपको भी हटाने का कार्य करेगा, जैसे अन्य सरकारों को हटाने का कार्य किया है। ठीक है, जैसे अखिलेश यादव ने कहा कि हम भगवान की भव्य परशुराम मूर्ति बनाएंगे, परशुराम को गेस्टेड हॉलीडे के रूप में करेंगे, लोगों को किताबों में भी पढ़ाई जाने, परशुराम के बारे में पढ़ाए जाने की बात की गई। क्या लगता है आपको कि क्या अखिलेश यादव अगर ऐसा कह रहे हैं तो ब्राह्मण समाज को अखिलेश यादव का साथ नहीं देना चाहिए? अगर नहीं दे रहा है ब्राह्मण समाज, उसका सबसे बड़ा कारण क्या हो सकता है? क्या अखिलेश यादव पहली बार मुख्यमंत्री बन रहे हैं? बिल्कुल, इससे पहले समाजवादी सरकारें रहीं। समाजवादी सरकार इससे पहले जिसके पास कब्रिस्तान के लिए पैसा हुआ करता था, जिसके लिए मुस्लिम माइनॉरिटी के लिए बेटियों के लिए 30,000 की योजनाएं हुआ करती थी, क्या वह भूल गया था? आज ये बात कहां से आ रही है? तब उनको सोचना चाहिए था कि क्या कोई हिंदू समाज में भी कोई वर्ग ब्राह्मण भी है। यदि वह नहीं सोचा तो आज क्यों सोच रहा है? जब वह पद पर रहते हुए मेले को बंद करने का कार्य करते हो, कांवरिया में डीजे का काम बंद करने का कार्य करते हो, मूर्ति क्या कहते हैं विसर्जन का कार्य करने की बात बंद करने की बात करते हो, लाउड स्पीकर बंद कराने की बात करते हो, तो ऐसे सरकार से हम क्या उम्मीद करें? सिर्फ वह झूठा सपा का जो जुमला है, किसी भी तरीके से हम सत्ता तक पहुंच जाएं उसके बाद वो कुछ नहीं करेगा। करने वाला व्यक्ति होता है, सत्ता में रहा एक परशुराम की मूर्ति बनवा देता, और एक कहीं क्या कहते हैं मंदिर, जो एक बार इन्होंने कहा था मैं बहुत भव्य मंदिर बनवाऊंगा, आज तक उसका अभी शुरुआत भी नहीं हुआ है। हाँ, तो आज अब इस पर बहुत चर्चा करना कोई मतलब नहीं है, उनको महिमा मंडित करने से कोई फायदा नहीं। हमारा समाज ऐसे व्यक्ति के साथ कहीं किसी प्रकार से कोई भी संबंध नहीं रखेगा, न जाने का कार्य करेगा। लेकिन यह मौजूदा सरकार जो कार्य कर रही है, यदि हमारे समाज के प्रति जो उनके अपने विचार थे, जो उन्होंने मैनिफेस्टो में डाला था, पूरा करने का कार्य करते हैं तो हम विचार करेंगे। अन्यथा की स्थिति में हमारे पास यदि कोई बेटर विकल्प आएगा तो हम इस विकल्प की तलाश करेंगे। धन्यवाद। ठीक है, एक प्रश्न आपसे और ये कर लेता हूँ कि क्या लगता है कि चुनाव आते ही विपक्षी पार्टियों के ब्राह्मणों की याद क्यों आने लगती है? सीधा सा सवाल। ऐसा है कि उत्तर प्रदेश में 12 से 15% की एक बहुत मोटी और अच्छी खासी क्या कहते हैं आपके वोट की स्ट्रेंथ है। हर पिछले 2-3-4 चुनावों को यदि देखा जाए तो ब्राह्मण जहां पर जिस भी पार्टी को सपोर्ट किया है वो सत्ता के सिंहासन तक पहुंचा है। तो यही एक क्या कहते हैं कारण है कि आज जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं, चाहे वो सपा हो, चाहे बसपा हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, इवन और जितनी भी पार्टियां हैं, वह हमारे पे नए नए तरीके का प्रलोभन दे रहे हैं और छल जैसे शब्दों का प्रयोग करके छलने का कार्य कर रहे हैं। इसलिए इतना ही कि आप लोगों से, पत्रकार बंधुओं के माध्यम से मैं निवेदन करूंगा कि अफवाहें उड़ रही हैं, उनको उड़ने दीजिए। जो भी सरकार हमारी बनेगी, जो हमारे समाज ने जो निर्णय लेना होगा उस समय जो निर्णय लेगा और जिसके पक्ष में निर्णय लेगा वही सिंहासन तक जाएगा और वही उत्तर प्रदेश की बागडोर संभालेगा और वही उत्तर प्रदेश पर राज्य करेगा। ठीक है,
आपने तमाम चीज़ें गिनाई कि कभी जो लोग मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करते थे या सपा के भी ऊपर आरोप लगता था कि ये MOI यानी मुस्लिम यादव फार्मूले पे ये पार्टी चलती है, तो क्या लगता है आज ब्राह्मण विपक्षी पार्टियां क्यों करने लगी हैं? इसका श्रेय अगर किसे जाता है कि आज ब्राह्मणों को भी इतनी तवज्जो दी जाने लगी? ब्राह्मणों को तवज्जो इसलिए दी जाने लगी कि अब उनकी जो पुरानी राजनीति थी वो चलना बंद हो गई। कहीं न कहीं अयोध्या का मंदिर का निर्माण होना चालू हो गया। अब कहीं न कहीं हिंदू एकत्रित होने लगा और उनको जो कम्युनल खेला करते थे उनको अब ये लगने लगा कि यदि हम हिंदुत्व की बात नहीं करेंगे, यदि हम ब्राह्मण की बात नहीं करेंगे तो फिर हम राजनीति में कहीं नहीं टिकेंगे। इसलिए वो नया पाठ पढ़ के कहीं से ट्यूशन लेकर आए हुए हैं, कहीं क्या कहते हैं बड़े बड़े MBA वाले बैठे हुए कमरे में उनको बता रहे हैं कि अब बगैर राम, बगैर मंदिर, बगैर हिंदू आपका उद्धार होने वाला नहीं है। ये राजनीतिक पार्टियां, इससे पहले यदि पीछे देखा जाए 10-5 साल पीछे चला जाए तो कभी इस तरीके की राजनीति नहीं किया करती थी जिस तरीके की आज वो राजनीति कर रही हैं। कहीं न कहीं उनको अब मंदिर भागना पड़ रहा है, कहीं न कहीं हिंदू धार्मिक स्थलों की उनको याद आ रही है। नहीं तो ये सरकारें कभी हिंदू धर्म स्थलों को देखा नहीं। कभी क्या कहते हैं कोई गंगा स्नान करने आया? बताइए, आज से 10 साल पहले कोई राजनीतिक पार्टी का बड़ा नेता गंगा में स्नान किया हो, आचमन किया हो? लेकिन आज हमारे गंगा में आचमन करने भी आ रहे हैं और हमारे गंगा में स्नान करने भी आ रहे हैं और हमारे मंदिर मठों का चक्कर वह लगा रहे हैं। तो उसका सबसे बड़ा कारण है कि हिंदू कहीं ना कहीं वह जाग चुका है और वह अपने अधिकारों को मांग रहा है और उस अधिकार में अगर कहीं कोई बाधा पहुंचा रहा है तो उसको वह वोट के माध्यम से, लोकतंत्र में वोट के माध्यम से चोट करके उनको सत्ता से बाहर करने का भी कार्य कर रहा है। और एक छोटा सा और मामला है कि देखिए, हर व्यक्ति जिस देश राष्ट्र में जन्म लिया होता है उसके प्रति भी उसकी अपनी जवाबदेही होती है। तो कहीं ना कहीं जब हम सुरक्षित होते हैं तभी किसी कार्य को बड़े अच्छी तरीके से संपादित कर पाते हैं। तो आज एक कहीं ना कहीं मुद्दा यह भी बन जाता है कि हमारी सुरक्षा कहाँ पर है। और सुरक्षा के साथ साथ जो राष्ट्र हित में कार्य हो रहे हैं उस पर भी लोगों का ध्यान जा रहा है। और जो मुस्लिम सांप्रदायिकता और तमाम प्रकार की सांप्रदायिकताएं होती हैं उस पर भी कहीं ना कहीं हिंदू परिवार के लोग या हिंदू समाज के लोग उस पर भी विचार कर रहे हैं। आपने एक शब्द का उपयोग किया, सुरक्षा। तो अब मैं ये जानना चाहूँगा कि क्या भाजपा सरकार में ब्राह्मणों को सुरक्षा अन्य विपक्षी सरकारों या पुरानी सरकारों से अधिक आपको ऐसा लगता है? देखिए, इसमें संदेह नहीं है। मैं अपनी सुरक्षा की बात नहीं कर रहा हूँ, ब्राह्मण सुरक्षा की बात नहीं कर रहा हूँ। इन कुछ पिछले विगत वर्षों को देखा जाए तो कहीं न कहीं समाज, किसी भी समाज का व्यक्ति हो, चाहे वह दलित हो, चाहे वह BC हो, चाहे वह मुस्लिम हो, चाहे वह हिंदू हो, या हमारे देश में रहने वाले या हमारे प्रदेश में रहने वाले जितने भी नागरिक हैं जो साधारण सीधे हैं, जो कहीं राजनीति, गुंडागर्दी या इधर उधर में नहीं लिप्त हैं, वो आज अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। इसमें निस्संदेह इसको क्या कहते हैं नकारा नहीं जा सकता है और किसी भी प्रकार से इसका श्रेय पूरा क्या कहते हैं इस सरकार को जाता है और यह स्वागत योग्य है। ठीक है।